एवरीवन, आज हम करने वाले हैं ड्राइव मिरर फॉर मिरर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बनानी पड़ेगी डायग्राम। तो चलो पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो इसके लिए हमारी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी। अब फेस जो होता है वो आउटसाइड होता है, आउटसाइड की तरफ होता है मतलब। तो इस तरह से हमने बना दे इसे, और ये आ गया इसका सरफेस। फिर हमने क्या करना है, हमने इसके सेंटर में एक लाइन लगानी है यहाँ पे कुछ इस तरह से। इसे इस तरह से कर लेते हैं, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, ये हमारा आ गया पीपी मींस प्रिंसिपल, और यहाँ से लेकर यहाँ तक है हमारा ऑब्जेक्ट ए बी। इसे मान लिया हमने, ये क्या है ऑब्जेक्ट ए बी। और जब ऑब्जेक्ट ए बी की जो लाइन पड़ेगी, ये इंसिडेंट रे होगी, ये इंसिडेंट रे है, और जब ये मिरर पर पड़ेगी तो मिरर पे आके ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी कुछ इस तरह से। जब ये इंसिडेंट रे यहाँ गई, जब मिरर से टकराई, तब ये रिफ्लेक्ट होगी और इस तरह से पड़ गई। अब हमारा क्या आ गया, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन जाएगी, ये भी मिरर पे जाएगी और इस तरह से बन जाएगी। और इन दोनों, ये भी इंसिडेंट, ये इंसिडेंट होगी, ये वाली लाइन जो इंसिडेंट होगी, और ये वाली रिफ्लेक्टेड होगी। और इन दोनों के बीच में जो इमेज बनेगी वो किसकी इमेज होगी, ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। तो ये ए डैश होगा और ये होगा हमारा बी डैश। इसकी इमेज बनी है, ऑब्जेक्ट की इमेज बनी है, ये ए डैश बी डैश। और ये सी आएगा, सी इज द कर्वेचर, और ये आएगा हमारा एफ। एफ मीन्स की फोकस, और इसे मान लो के और इसे मान लो एल। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। पे भी क्या पड़ रही है, इंसिडेंट रे पड़ रही है, और जहां पर ये दोनों चीजें क्रॉस हो जाएंगी मीन्स की मिलेंगी, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट, वहां पर हमारी बनेगी इमेज, ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी। तो वो है हमारी ए डैश बी डैश, और यहाँ पे फोकस हो रहा है इन दोनों का, तो यहाँ पे फोकस आ गया, और ये सी इज द कर्वेचर, और यहाँ पे हमारी पूरी वैल्यूज आ गई। अब हमने लिखने हैं इनके डिस्टेंसेस। तो यहाँ से लेकर प्रिंसिपल से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ, जिसकी स्मॉल एफ आ गया। फिर जो वर्चुअल सॉरी इमेज से लेकर जो ऑब्जेक्ट की इमेज से लेकर प्रिंसिपल तक का डिस्टेंस है वो हमारा आएगा वी। और जो हमारा बनेगा ऑब्जेक्ट से लेकर प्रिंसिपल तक का डिस्टेंस वो आएगा हमारा यू। और जो हमारा कर्वेचर से लेकर आएगा मिरर मींस की प्रिंसिपल तक का डिस्टेंस वो हमारा आएगा आर, स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप सो आपको डायग्राम ही समझ में आ गया होगा। तो आगे पहले हम ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। कौन सी ट्राइंगल ली, नाउ टेकिंग ट्राइंगल। आपने जो थ्योरी है वो खुद बना के लिख लेनी है। टेकिंग ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एक ए बी सी ट्राइंगल बन रही है एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी। अब बताओ ये कहाँ पर है, तो यहाँ पे हम इनको ड्रॉ करके भी लिख लेते हैं। इस तरह से ये बनी हुई है ए बी, एक ट्रायंगल ये है और दूसरी हमारे पास ये है ए डैश बी डैश सी, कुछ इस तरह से ए डैश बी डैश और ये सी। तो अब हमने क्या देखना है, अब हमें हमारे पास कौन सा एंगल आता है, टेंजेंट का एंगल आता है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है। तो ये चीज़ परपेंडिकुलर है, तो टेंजेंट पे क्या होती है, P अपॉन बी मीन्स की परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो अब इन दोनों में परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, ये चीज़ परपेंडिकुलर है और ये चीज बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो देखो फिर क्या बना हमारे पास वैल्यू, ए बी अपॉन क्या बनी ए सी, और यहाँ पे इक्वल्स टू में आएगा ए डैश बी डैश अब सी। अब हमने क्या करना है, जो इक्वल्स, ये देखो ए बी और ए बी सेम सेम है पर इसके ऊपर ए डैश है, तो हम इसे यहाँ पर ले आएंगे। तो ए डैश बी डैश हो गया अपॉन ए बी और इक्वल्स टू ए डैश सी अपॉन ए सी, इस तरह से आ जाएगा। इसे इक्वेशन मान लो फर्स्ट। अब क्या बोलता है, पी के, इनको मान लेना हमने ये समांतर हैं, ठीक है, कोरस्पॉन्ड किसके, पी के। क्यों, क्योंकि ये देखो ये कर्वेचर है और ये प्रिंसिपल मीन्स कि इसे बोल रहा है ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं। जब ये दोनों चीज़ें इक्वल होंगी मीन्स कि सी बराबर पी के होगा, तब हमारी इस वैल्यू में क्या चेंज आएगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डैश। अब सी नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे अब, पी, क्योंकि सी की जगह हमारा क्या आएगा, पी। तो इसे नोट कर लो, ए पी, ठीक है। इस इक्वेशन को मान लो सेकंड इक्वेशन। अब मुझे बताओ इसे कंपेयर क्यों करना है हमने, क्योंकि इसकी जो हमारी है लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो हमें ये होना चाहिए कि राइट हैंड साइड भी हमने क्या करनी है, इसकी सेम करनी है। तो जब ये इनको कंपेयर करेंगे ए डैश बी डैश और ए बी, और ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए डैश सी है, ए सी है, और यहाँ पे ए डैश पी है, ए पी है। तो ये से ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये कैंसिल हो गए, क्यों, क्योंकि ये दोनों सेम है, तो ये साइड्स कैंसिल होगी हमारी। और यहाँ ए डैश सी इज इक्वल टू अपॉन ए सी इज इक्वल टू ए डैश पी अपॉन ए पी, ये बन गया हमारे पास। ये हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह से आ गई है। सी आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। पोल क्या है वो हमारा, ये हमारा पोल है, यहीं से सारे डिस्टेंस क्या होंगे, मेजर होंगे, यहीं से हम सारे डिस्टेंसेस को नापेंगे।
तो जब बात आती है सी ए डैश की, अब देखो सी ए डैश यहाँ पर है, सी ये है, ए डैश ये है, तब इसका डिस्टेंस क्या बनेगा, पी सी माइनस पी ए डैश। क्या बनेगा, पी सी माइनस पी ए डैश, ये बना। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। और इससे आगे हमारे पास सी ए निकालना है अब हमने, तो इसका डिस्टेंस भी हमारा पोल से ही मेजर होगा। तो पी ए है, सी ए है, तो हमारे पास क्या बनेगा, पहले पी ए, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, पी ए माइनस पी सी। ठीक है, क्योंकि ये वाली वैल्यू पहले है हमारे पास, फिर जाकर ये है, तो ये बनेगा पी ए माइनस पी सी। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, देखो ये किसकी वैल्यूज आ गई है अब हमारे पास। इस इक्वेशन को मान लो ये थर्ड इक्वेशन है और ये इक्वेशन फोर्थ है। तो ये देखो सी ए डैश और सी ए की वैल्यू आ गई है, पुट करो अब, पुट इक्वेशन। अब फोर्थ को थर्ड में पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, पी सी माइनस पी ए डैश अपॉन पी ए माइनस पी सी, यही बना। और साइड में क्या है, पी ए डैश अपॉन पी ए, ये बनी हमारे पास वैल्यू। अब हम रिजल्ट्स के काफ़ी करीब हैं। अब हमने क्या करना है, देखो पी सी, अब हमने डिस्टेंसेस जो हैं ये हमारे यहाँ से लेकर, देखो पी सी की वैल्यू क्या बनेगी, पी से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना है हमारा, आर, कितना है, स्मॉल आर। और इनकी वैल्यू सारी आएंगी माइनस में, साइन कन्वेंशन में इनमें क्या रहता है, माइनस में। तो पी सी इजिकल टू माइनस आर, पुट करके ये आ गई हमारी इक्वेशन फिफ्थ, और ये आ गई इक्वेशन सिक्स्थ। पुट सिक्स्थ करो अब, माइनस आर माइनस, और ये क्या बना, पी ए डैश की वैल्यू माइनस बी है, और यहाँ पे नीचे क्या बनेगा, पी ए की वैल्यू कितनी है, माइनस यू, और माइनस पी सी की वैल्यू कितनी है, माइनस आर। ठीक है, इज इक्वल टू पी ए डैश की वैल्यू माइनस बी, और नीचे पी ए की वैल्यू माइनस यू। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस आर माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो ये प्लस के आर बन गए, और ये माइनस यू प्लस के आर, और माइनस यू, सॉरी माइनस बी, और अपॉन माइनस यू। अब हमने आगे क्या करना है, अब माइनस को हम ले लेंगे कॉमन, आर माइनस बी बनेगा, और नीचे माइनस यू माइनस बी, सॉरी आर, और यहाँ पे माइनस बी माइनस यू। ठीक है, माइनस माइनस कॉमन ले लिया तो इसे कैंसिल कर दो, माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है, और यहाँ से भी कैंसिल कर दो, तो आर माइनस बी अपॉन यू माइनस आर इजिकल टू बी अपॉन यू। अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें आगे क्या कर सकते हैं, हम इसमें करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो जब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बनेगा, यू आर माइनस यू वी इज इक्वल टू वी, यू वी माइनस माइनस कितना बनेगा, बी आर, बी आर, स्मॉल बी आर लिखना है। ठीक है, अब ये देखो यू वी सेम है, और इस साइड यू आर है, यहाँ पे माइनस माइनस का है ना, ये यहाँ आकर प्लस का हो जाएगा वी आर, और ये यू वी है, ये भी यहाँ पे यू बी है, तो इसे एक साइड कर दिया हमने, ये माइनस का साइन है, यहाँ जाके प्लस का साइन हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास बनेगा यू आर प्लस बी आर इज इक्वल टू टू यू वी, क्या बना, टू यू वी। अब हमने क्या करना है, देखो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, साइड बोथ साइड बाय यू बी आर। ठीक है, दोनों साइड को हमने यू बी आर से डिवाइड कर देना है, तो ये यू आर है अपॉन यू बी आर से डिवाइड करना है, प्लस ये बी आर है, इसे भी यू बी आर से डिवाइड करना है अपॉन यू बी आर। ठीक है, तो अब यू कैंसिल, आर से आर कैंसिल, बी से बी कैंसिल, आर से आर कैंसिल, और यहाँ पे यू से यू कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू इजकल टू 2 अपॉन आर। सॉरी ये नहीं होगा, हमारे पास क्या होता है कि जो आर होता है वो किसके बराबर होता है, 2f के बराबर होता है। आर की जब हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 2 अपॉन 2f, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 अपॉन एफ की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू। तो ये हमारा बनेगा मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर, 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू इजिकल टू 1 अपॉन एफ। तो ये हमारा आया है पूरा ही
कनकेव मिरर का फॉर्मूला। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना है हमने। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। आई नीड योर सपोर्ट गाइस। काफ़ी टाइम के मैंने वीडियो बनाई है, तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना। थैंक यू।